भारतीय जनता पार्टी से पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा है। वरुण गांधी ने जहां एक ओर बैंकों के निजीकरण का विरोध किया है, तो वहीं अमेजन, फ्लिपकार्ट और रिलायंस पर हमला बोला है। वरुण गांधी ने कहा कि किसानों के हित में केवल मैं खड़ा हुआ था, बाकी किसी सांसद की हिम्मत नहीं हुई। बरेली के बहेड़ी में अलग अलग गांवों का निरीक्षण करने पहुंचे वरुण गांधी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर बैंकों का निजीकरण होगा तो जो लोग 10 लाख बेरोजगार हो जाएंगे, उनको दोबारा रोजगार कौन देगा, उनके बच्चों को कौन खिलाएगा। अगर बीएसएनएल, एमटीएनएल, एयरपोर्ट, एयरलाइंस बिकेंगे तो आम आदमी के बेटे को नौकरी कौन देगा। आज एक आदमी नौकरी के लिए जाता है तो उससे उसकी काबिलियत नहीं पूछी जाती, उससे कहा जाता है कि रिश्वत कितनी दोगे, आप किसकी सिफारिश पर आए हैं। इससे हमारा देश दीमक की तरह कमज़ोर होता जा रहा है। आने वाले समय में एक आदमी रोजगार ढूंढते हुए परेशान हो जाएगा। वरुण गांधी ने कहा कि किसान को लोन लेने के लिए बहुत सारे कागज़ देने होते हैं और जो लोग 10,000 करोड़ का लोन लेते हैं उसे कोई कागज़ देना नहीं होता, और जब वो पैसे नहीं देता तो कहा जाता है कि 50% दे दो, लेकिन आम आदमी के घर की कुर्की हो जाती है, उसे बेइज्जत किया जाता है। किसान हो, चाहे नौजवान हो, मजदूर हो, छोटे व्यापारी हो, क्या ये एक तरीके से देश को मजबूत करने का तरीका नहीं है? भाइयों, हमारी राजनीति जो है वो समाज के अंतिम लोगों को मजबूत करने के लिए है। आपको पता होगा कि कल हमने एक आवाज उठाई थी बैंक के निजीकरण के खिलाफ। बोलना पड़ा कि मैं ये काले कानून वापस ले रहा हूं। अगर पहले ये हितधारकों के साथ, जो किसान थे, उनके साथ बैठ के पहले सलाह मशवरा कर देते तो साथ में मेरे हिसाब से लाखों लोग बेरोजगार होंगे। उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो 40, 45, 50 साल की उम्र के भी होंगे। वो आगे जाके क्या करेंगे? सारे रास्ते बंद होते जाएंगे। आपने देखा, अभी मैंने आवाज उठाई, उत्तर प्रदेश में एक टीईटी एग्जाम हुआ था, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। वो एग्जाम का पेपर लीक हुआ। ये 17वां एग्जाम का पेपर है। बिना किसी चीज वहां डाले हुए किसान को तो बोला जाता है अपने जमीन के कागज डालो, अपने घर के कागज डालो, अपना ट्रैक्टर के कागज डालो, अपने सब कुछ कागज डालो, लेकिन जो 10,000 करोड़ का लोन लेता है उसको एक ढेले भर का कुछ कागज नहीं डालना। और जब वो पैसे नहीं दे पाता उसको कहते हैं ठीक है 50% माफ कर देंगे, भाई जितना दे सकते हो दे दो। और किसान और नौजवान, आम आदमी, छोटा व्यापारी, मजदूर 1 रुपए नहीं देता तो उसके घर की कुर्की हो जाती है, उसकी बेइज्जती होती है समाज में। भाइयों, ये मेरे मुद्दे हैं, इसके लिए मैं राजनीति में हूं। यही ईमानदारी से आपकी लड़ाई में लड़ते रहूंगा। मैं चाहता हूं आप सब लोग मेरा साथ दें, ईमानदारी का साथ दें, देश के उन लोगों के मजबूती के लिए साथ दे जो आपके ताकत बन के खड़े हैं। बहुत सारे लोग अपने स्वार्थ में राजनीति कर रहे हैं, जिनके पैर पे चप्पल नहीं है वो बड़े बड़ी कोठियां बना रहे हैं, बड़े बड़े कॉलोनियां काट रहे हैं। लेकिन वरुण गांधी इसी गाड़ी में आए थे चुनाव में, आज इसी गाड़ी में आए, अगले चुनाव में इसी गाड़ी में आएंगे। लेकिन जब आपके बहेड़ी में कोरोना की दिक्कत थी तो सारा ऑक्सीजन वरुण गांधी ने अपने जेब से दिया। आपने अखबार में उस समय पढ़ा होगा, सारी दवाइयां वरुण गांधी ने दी, खाने के पैकेट वरुण गांधी ने भेजे। तब मैंने नहीं सोचा कि किसका नुकसान है किसका फायदा है। याद रखना, अगर बैंकों का निजीकरण होगा तो जो 7-8 लाख 10 लाख लोग बेरोजगार होंगे, जो 40, 45, 50 साल के हैं, उनको दोबारा कौन ट्रेन करेगा, दोबारा रोजगार कौन देगा, उनके बच्चों को कौन खिलाएगा? अगर बीएचईएल बिकेगा, बीएसएनएल बिकेगा, एमटीएनएल बिकेगा, एयरपोर्ट बिकेंगे, एयरलाइन बिकेंगे, तो आम आदमी के बेटे को नौकरी कौन देगा? क्या मैं सही कह रहा हूं कि मैं गलत कह रहा हूं?
आज एक आम आदमी रोजगार लेने जाता है तो उससे ये नहीं पूछा जाता कि काबिलियत क्या है, प्रतिभा क्या है, वो ये पूछा जाता है कि रिश्वत कितना लाए, वो ये पूछा जाता है कि आप किसकी सिफारिश लाए हो। और ये सब करते करते हमारा देश नीचे से दीमक के तरह कमजोर होता है। आने वाले समय में एक ऐसा समय आएगा जहां पे एक आम आदमी को रोजगार ढूंढने के लिए दिक्कत आएगी। ये क्यों है कि हमारे बच्चे जाके मजदूरी कर रहे हैं 300 400 किलोमीटर दूर? इसलिए कि रोजगार नहीं है, इसलिए कि ट्रेनिंग नहीं है।